जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सेफियंस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। आज लाइन ज्योग्राफी जो एसएसटी में आता है, इसका पहला चैप्टर क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास एकदम इजी से पढ़ लीजिएगा, एकदम तुम समझ में बारीकी तरह से आएगा। सबसे पहले चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के यहाँ भेजिएगा। और 2025 में जो जो एग्जाम देगा विद्यार्थी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा फालतू। अभी और संसाधन क्या है? सबसे पहले संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है क्या? संसाधन एवं विकास। एसएसटी में आता है, इस चैप्टर एसएसटी में आता है, जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। जिसको बोलते हैं क्या? सामाजिक विज्ञान। क्या है संसाधन? पर्यावरण के वे सारे अवयव जो सब विद्यमान एवं तकनीकी की सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। पर्यावरण के अवयव एवं विद्यमान या तकनीकी के सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्या करता है? क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब चलिए संसाधन का डिफिनेशन तो जानिए। मानव भी एक क्या है? संसाधन है। मानव भी एक क्या है? संसाधन है। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते या बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? संसाधन होता है नहीं, बनाया करता है। कोई भी संसाधन के लिए, अब मान लीजिए क्या कि आपको शुरू में पहले पैदल लोग जाते थे, अब उसके लिए संसाधन क्या? मोटरसाइकिल बनाती है। तो संसाधन मोटरसाइकिल साइकिल बनाती है। इसको संसाधन के लिए क्या किए? उपयोग बना नहीं करते, बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? पहला हो गया मानव ये क्या है? संसाधन है। कोई चीज मान लीजिए क्या, अगर ई वस्तु को हमको एजा से एजा तक ले जाना तो अपने तो वस्तु नहीं आ सकता है, तो इसके लिए उठा के हिया से यहाँ तक ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या हम लोग, इसके लिए क्या संसाधन हो गया? कोई भी चीज को उपयोग लिखने के लिए हम लिख रहे हैं भी क्या है? इसके लिए संसाधन हो गया। मेरा मानव क्या है? संसाधन। हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? आप मान लीजिए कि हम वस्तु हैं, ये आप वस्तु हैं, हम आप मानव है क्या, तो उसके लिए हम क्या पढ़ा रहे हैं? तो क्या संसाधन की गिनती में आएंगे। चलिए, संसाधन का निर्माण एवं उपभोक्ता दोनों ही क्या है? मानव है। ये तो पढ़िए, पहला पढ़िए। दूसरा चलिए, संसाधन हुआ नहीं करते, मना करते। चलो, संसाधन का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों क्या है? मानव ही है। निर्माता ही मानव है। देखिए, साइकिल का निर्माण किया तो चला रहा है कि मानव ही चला रहा है। मोटरसाइकिल का निर्माण किया, मानव ही किया। चला के रहा है, मानव ही चला रहा है। तो इसीलिए बोल रहा है क्या कि संसाधन का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों ही क्या? मानव है। मनुष्य, तीसरा पॉइंट चलिए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा चलिए। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध अति आवश्यकता है। हमारे मनुष्य की आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध अति आवश्यकता है। मान लीजिए कि कोनो गांव में सड़क टूट गया है, हमारे उसको गांव में आने जाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है, उसके लिए क्या रोड बनाना अति आवश्यकता है कि नहीं? इसलिए बोल रहा है क्या, मनुष्य की आर्थिक विकास के लिए। मैंने जब अब मान लीजिए या किसी का घर द्वार नहीं रहता तो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, तो ये बोल रहा है मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध अति आवश्यकता है। समझ में आ रहा? यहाँ देखिए, सड़क के बारे में कह रहे हैं। यहाँ देखिए, पानी वगैरह की कभी कभी दिक्कत हो जाता है। क्या अब पहले अब चापाकल पहले के जैसे नहीं चलता था, क्या करता पानी आता टंकी से, तो वो लोग क्या संसाधन के रूप में आ गए। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं मानव की क्षमता और कुशलता पर निर्भर करता है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, अब मान लिया जाए कि जैसे बोल दिया कि तकनीकी, कोई भी चीज तकनीकी और अति, मान लीजिए तकनीकी के हिसाब से कुशलता या क्षमता। मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, उसके लिए तकनीकी क्या बोल रहा है? तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं मानव की क्षमता और कुशलता पर निर्भर करता है। अब मानव, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके लिए ई क्षमता है, इसकी कार्य कर सकता है, उसके लिए काम करता है, मानव पर निर्भर करता है। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का उपयोग वाला है उपलब्धता के आधार पर उपलब्धता के आधार पर क्या? प्राकृतिक पद्धति एवं मानव की रीति। चलिए इसको पहला क्या? उपलब्धता के आधार पर
प्राकृतिक पद्धति एवं मानव कृति। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया प्राकृतिक पद्धति एवं संसाधन क्या लिखा है, प्राकृतिक द्वारा दी गई सभी वस्तुएं एवं पदार्थ जैसे हवा, जल, भूमि इत्यादि सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन की गिनती में आता है। जैसे उपलब्धता के आधार पर, जैसे कौन को उपलब्धता के आधार पर है, प्राकृतिक पद्धति एवं मानव कृति। दूसरा है क्या, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर क्या है, जैविक और अजैविक। पुनः प्राप्ति के आधार पर क्या है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर कौन है, निजी, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय देखिए नीचे लिख दिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। विकास के आधार पर क्या है, संभाव्य, ज्ञात एवं भंडारित एवं संचित। अब देखिए इसको क्या किए, इधर है प्राकृतिक पद्धति पर देखिए, पहला पढ़ रहे हैं, पहला प्राकृतिक पद्धति क्या है, प्राकृतिक पद्धति संसाधन, प्राकृतिक द्वारा दी गई सभी वस्तुएं एवं पदार्थ, जैसे हवा है, जल है, दिखाई दे रहा होगा, अंडरलाइन करो, हवा है, जल है, भूमि है और सब है, क्या है, आग, अग्नि, सन, इस पर क्या प्राकृतिक संसाधन है। समझ में आ रहा है ना। और देखिए मानव कृति, मानव द्वारा निर्माण किया गया, इस प्राकृतिक द्वारा जो अपने दम निर्माण किया होगा, प्राकृतिक नेचुरल है। तो मानव कृति संसाधन क्या, सड़क है, भवन है, कॉलेज है, रेल लाइन है, मोबाइल है, टेलीफोन, इसमें क्या है, मानव कृति द्वारा क्या है, संसाधन है। जैविक मतलब जो जिंदा रहता है, समझ आ रहा है, जिसमें क्या होता है, अति रहता है, इसमें क्या रहता है, जीवन रहता है। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन हो, उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। जैसे पेड़ पौधा में क्या है, अधिजीवित तो रहता है, ऑक्सीजन वगैरह रहता है। पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव इत्यादि सब क्या है, जैविक संसाधन में आता है। अजैविक संसाधन क्या है, मिट्टी, पर्वत, चट्टान, नदियां इत्यादि क्या अजैविक, जिसमें क्या निर्जीव की बात किया जाए, इसमें क्या किया जाए, निर्जीव का बात किया जाए। अच्छा लिख देते निर्जीव की बात किया जाए तो मिट्टी, पर्वत, चट्टान, नदियां इत्यादि है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, समझ में आ गया होगा लोग, अजैविक तो दिक्कत। नवीकरणीय संसाधन क्या, प्राकृतिक द्वारा स्वतः बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। लिखिए प्राकृतिक द्वारा स्वतः बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, नवीकरणीय। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि सब क्या है, नवीकरणीय गिनती में आता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अनवीकरणीय संसाधन पढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, एक बार प्रयोग होने पर खत्म होने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, अनवीकरण। एक बार प्रयोग कर दिए उसके बाद वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए कोयला वगैरह क्या आता है, एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया सकता, समझ आ रहा ना। ये लोग क्या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, जैसे बोल देगा पानी को मान लीजिए कि फ्रिज में जमा लिए उसके बाद फिर पानी नहीं बन सकता, ये भी है। और पानी क्या है, नेचुरल कभी खत्म ही इसको नहीं खत्म होगा, एकदम सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा नहीं होगा, समझ आ रहा ना। ये क्या है, पेट्रोल कोयला, इसमें देखिएगा कि आधा तर में क्या हो गया, आधा थी में खत्म हो गया है। झारखंड वगैरह में देखिएगा इसमें इसका उत्पादन ज्यादा होता है हम लोग के थी। कोयला, पेट्रोल और अन्य खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के गिनती में आता है। अगर इस देख लीजिए, अब अगला चलते हैं क्या, ये पढ़ा दिए क्या, नवीकरणीय तक पढ़ा दिए, उसके बाद निज और सामुदायिक और चलते हैं, इसको पढ़ाई के बाद स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साइड हो जाता है। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पहले में। और चलिए निजी संसाधन क्या है, संसाधन लिखना भूल गए, संसाधन लिख लीजिए। निजी संसाधन क्या, मकान, कृषि भूमि, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि, टेलीफोन इत्यादि सब क्या निजी संसाधन में आता है, समझ में आ रहा है ना, इसको उपयोग में लाया जाता है निजी संसाधन के। सामुदायिक संसाधन क्या है, जो सभी के लिए उपयोग हो, समाज के लिए उपयोग हो, तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक। जैसे बोल दिया चारागाह, मंदिर, खेल, इस सब क्या उस गिनती में आता है, समुदायिक में आता है। चारागाह, मंदिर, खेल का मैदान, तालाब, शमशान भूमि, बाजार, विद्यालय इत्यादि सब। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्लास में 10th में कि बताइए सामुदायिक हमारे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे इधरों से ज्यादा आता है, ज्यादातर के हम देखें कि इससे ज्यादा आता है। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, किसी देश के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के
संसाधन इसमें शामिल होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है इसमें। इसमें सागर तट से 19.2 किलोमीटर की दूरी तक का भाग राष्ट्रीय संसाधन की संपत्ति कहलाता है। तो मान लीजिए कि सागर तट है, यहाँ पर मान लीजिए सागर तट, यहाँ से कितना 19.2 किलोमीटर तक जो फैला रहेगा उसको क्या राष्ट्रीय संसाधन के गिनती में आ जाएगा। समझ आ गया? चलिए, संसाधन के इसमें जो भी आवे, इसके अंदर में जो आवे वो क्या होता है राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए समुद्र है, समुद्र के जो 19.2 किलोमीटर तक गया, उससे इधर आया क्या राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। हो गया जैसे रोड सड़क हो गया, अति हो गया, तट हो गया, जो समुद्र के किनारे रहता है बसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सागर तट से 19.2 किलोमीटर के बाहर, 19.2 किलोमीटर मतलब बाहर जा है, बाहर तक फैला राष्ट्रीय क्षेत्र एवं उनसे पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब 19.2 किलोमीटर जिसे के अंदर रहेगा वो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, 19.2 से बाहर चला जाएगा क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संभव संसाधन, संभव संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग किसी कारण से नहीं हो रहा है परंतु आगे चलकर इसका उपयोग होगा उसे क्या कहते हैं संभव संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा इत्यादि सब किसके गिनती में आता है संभव संसाधन के। ज्ञात संसाधन जिन संसाधनों को ढूंढकर उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, जल, खनिज इत्यादि इसमें क्या इसको ढूंढा गया, समझ में आ रहा है ना, जल को क्या क्या ढूंढा गया, इसको क्या कहते हैं ज्ञात संसाधन कहते हैं। भंडारी संसाधन, पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जो मानव के लिए उपयोग की पूर्ति हो उसे क्या कहते हैं भंडारी संसाधन। जैसे बोल दिया जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या भंडार है, एकदम पूरा भंडार है जल का, समझ रहे हैं। इसमें क्या भंडारी संसाधन। संचित संसाधन क्या है, सस्ती तकनीकी के अभाव से अथवा अन्य कारणों से जब वर्तमान में संसाधनों का उपयोग नहीं होता है और भविष्य में उपयोग करना है उसे क्या कहते हैं संभव हो इसका उपयोग क्या भविष्य में उपयोग करना संभव हो उसे क्या कहते हैं संचित संसाधन कहते हैं। जैसे बांध में जैसे बांधा हुआ जल, समझ आ रहा बांधों में जल या इसमें क्या सब गिनती में आता है संचित संसाधन। चैनल पर पहली बार है और अपने दोस्तों के यहाँ भेज दीजिएगा। अगर इसका अति पीडीएफ जानते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। आपको हम प्रोवाइड करके मैसेज कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे।